अस्सलामुअलैकुम। इस इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ में आप सबका खुशामदीद। आज हम यूनिवर्स की बिगनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर आइस एज और फिर स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्स की बिगनिंग के बारे में बात करें तो आज से तकरीबन 13.5 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ जिसको हम आज बिग बैंग कहते हैं। उसके नतीजे में मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस इनकी फॉर्मेशन हुई और आज के टाइम में हम इनकी स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं। और उसके तकरीबन 3000 साल बाद मैटर और एनर्जी आपस में इन्होंने अलाइन होना शुरू किया और उससे एक मेजर डेवलपमेंट हुई जिसको हम कहते हैं कि एटम्स की फॉर्मेशन हुई। एटम्स की फॉर्मेशन आगे कन्वर्ट हुई मॉलिक्यूल्स में और आज के दिन हम एटम्स, मॉलिक्यूल और इनकी जो इंट्रैक्शन है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का आगाज़ बिग बैंग के 3000 साल बाद हुआ। और फिर आगे एटम्स और मालिक्यूल्स सर्टन मालिक्यूल्स में सर्टन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके और आगे ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म लेना शुरू की। और इन ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्म है ये तकरीबन 3.8 बिलियन ईयर्स गो की बात है। तो इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम आज बायोलॉजी कहते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि बायोलॉजी की आगे दो ब्रांचेज हैं जिसमें एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं और दूसरी जो प्लांट्स की स्टडी है उसको हम बॉटनी कहते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स ने आज से तकरीबन जो आज का करंट टाइम है इससे तकरीबन 70,000 साल पहले इन्होंने आपस में ऑर्गेनिजम्स ने एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना शुरू किए और आपस में इन्होंने होमोसेपियंस और दूसरी जो स्पीशीज़ हैं उनकी शेप में आना शुरू हो गए। और फिर इन होमोसेपियंस ने आगे आपस में इंट्रैक्शन की, ज़ाहिर सी बात है इनकी इंट्रैक्शन हुई और उससे डिफरेंट कल्चर्स वजूद में आए और इन कल्चर्स की जो स्टडी है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो इस हिस्ट्री में आगे हम चलें तो आगे इससे आगे हम आइस एज की तरफ आएंगे कि आइस एज क्या थी। आइस एज एक्चुअली ये वो टाइम है जब सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो बर्फ़ से ढका हुआ था और बर्फ़ से ढका हुआ था। और अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें आज के टाइम पे कैसे पता चला कि 70,000 साल पहले कौन सा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ था और कौन सा नहीं था। तो इसका सिंपल सा आंसर है और इसका प्रूफ हमें आज के साइंटिस्ट मोरेन्स से देते हैं। अब मोरेन क्या है? मोरेन एक्चुअली ये वो ट्रेसेस होते हैं जो बर्फ़ जब एक जगह से स्टे करने के बाद कहीं और शिफ्ट होती है, जैसे वार्म पीरियड आया तो वो जो बर्फ़ थी वो यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और जगह चली गई और जो ट्रेसेस पीछे बच गई उनको हम मोरेन्स कहते हैं। तो ये जो मोरेन्स हैं इनसे हमें पता चला कि ये जो एरियाज़ हैं इन पे यहाँ बर्फ़ हुआ करती थी। और टोटल ये 17 ऐसे साइकिल थे जो कि आइस एज में आए जिसमें कुछ वार्म पीरियड्स आते थे, फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला पीरियड होता था। इन पीरियड्स को हमने साइंटिफिकली दो अलग नाम दिए हैं। जो वार्म पीरियड्स हैं उसको इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं और जो दूसरे ग्लेशियल पीरियड्स हैं ये आइस एज 2.4 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई और तकरीबन 11,500 ईयर्स अगो ये ख़त्म हुई। जो इसकी आखिरी ट्रेसेस हमें मिलती हैं ये वो हैं और तब आगे ज़ाहिर सी बात है आगे स्टोन की डेवलपमेंट हुई और आगे हम जो इंसान है बतौर इंसान वो स्टोन एज पे शिफ्ट हुआ। तो अब बात करें इनकी स्पीशीज़ की तो इस टाइम पे जो बड़े बड़े मेमल्स थे वो आखिर ख़त्म हो गए, मादूम हो गए, नापैद हो गए, जिनको हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गए। और उसकी मेनली दो बिग रीज़न्स थी। नंबर वन कि इंसान जो है इन्होंने हंट करना शुरू कर दिया था और इनकी हंटिंग की वजह से ये ख़त्म हुए और जिसके सबूत जो है यूएसए साउथ वेस्टर्न में हमें जो कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं और ऐसी इनके वो स्केल्टन मिले हैं बड़े मेमल्स के जो कि ये बताते हैं कि इनकी हंटिंग हुई थी। तो जिससे हमें लगता है कि ये हंटिंग की वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हुई जो कि आज के टाइम पे हमें नज़र नहीं आती। और फिर सेकेंडली दूसरी रीज़न ये बताई जाती है कि क्योंकि एक्सट्रीम वेदर था तो स्पीशीज़ की उस माहौल में एडजस्ट होने की जो कैपेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई जिसकी वजह से ये स्पीशीज़ मादूम है। स्टोन एज का आगाज़ 3.3 मिलियन ईयर्स अगो हुआ और जो कि 5,000 ईयर्स अगो तक स्टोन एज कंसिडर होती है। फिर उसके बाद हम इंसान ने ब्रॉन्ज़ ईजाद किया और ब्रॉन्ज़ में इंसान जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो उस एज को जो आगे वाली एज है उसको हम ब्रॉन्ज़ एज कहते हैं।
अब ये स्टोन एज जो है ये प्री हिस्टोरिक काउंट होती है, और ये जो मेनली इसको स्टोन एज इसी वजह से कहते हैं कि इसमें हमने स्टोन क्रिएट किया, स्टोन को यूज़ किया। स्टोन एज की 3 टाइप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं, सॉरी, स्टोन एज की 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 पैलियोलिथिक। इस स्टेज के अंदर जो स्टोन है उससे हंटिंग स्टार्ट हुई, उनको हंट करना स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट जो एज है उसको कहते हैं मीज़ोलिथिक स्टेज। इस स्टेज के अंदर हंटिंग जो स्टोन से तो ज़ाहिर सी बात है होती थी, लेकिन वो जो स्टोन है उनसे उन्होंने नाइफ बनाए, उनसे ऐसे वेपन्स बनाए जिनसे हंटिंग मज़ीद आसान हो गई, और इस स्टेज में जो हंटिंग है वो ज़्यादा शुरू हो गई। फिर जो थर्ड नियोलिथिक, इसकी थर्ड स्टेज थी। नियोलिथिक स्टेज के अंदर उन्होंने ऐसे यूटेंसिल्स बनाए जिसके अंदर खाना शाना खाते थे, वो भी पत्थर के होते थे, पानी पीने के लिए भी जो इस्तेमाल होता था वो भी पत्थर होता था। तो ये एज सबसे मॉडर्न एज थी स्टोन एज की। इस एज में जो इंसान है वो, इसके बाद जो डायरेक्ट नेक्स्ट पीरियड आएगा वो फिर ब्रॉन्ज एज का है। अब अगर स्टोन एज की हम बात करें तो स्टोन एज में जो सबसे मेजर डेवलपमेंट्स थी वो यही थी कि इंसान ने अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू किया नए इन्वायरमेंट, और उसके लिए उसने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो कि उसके लिए आगे हेल्पफुल साबित हुई। वो घरों में रहना शुरू हुए, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की और एक दूसरे के साथ रहना शुरू हुए, और कुछ आवाज़ों का उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे दूसरे इंसान तक उनका जो मतलब है, जो उनकी मैसेज है वो कन्वर्ट हो जाता था। तो ये सब डेवलपमेंट जो है वो ये स्टोन एज में हुई। अब आगे बात करें तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान जो है वो आज के इंसान में कन्वर्ट हो गया, कौन सी ऐसी स्टेज आई जिसने इंसान को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। और वो स्टेज जो है उसकी बात हम अगले नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे। और आज की जो वीडियो है ये हमने जिस रेफरेंसेस से कलेक्ट किया है ये मटेरियल, वो आपके सामने इस स्लाइड पे नज़र आ रहा है। अगर आपको इसकी स्लाइड्स चाहिए तो वो भी आपको वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा।